स्वागत नहीं करोगे हमारा? नहीं। कोई बात नहीं यार, मैं ही कर देता हूँ। तो स्वागत है तुम सभी का टाइरोहा पर, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे आप खेती बाड़ी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हो और अपने साथ वालों का हेल्प कर सकते हो, और कुछ लाइफ में नहीं भी बने तो फार्मर तो आराम से बन जाओगे। ठीक, बस मजाक कर रहा था। अभी देखो, पहेली और बूझो। दो भाई बहन है, दोनों अपने चाचा जी के घर आते हैं गर्मी का छुट्टी मनाने के लिए। उनके चाचा जी किसान थे, तो वे लोग खुरपी, हथौड़ा ये सब देखते हैं, सिकल्स वगैरह को देखते हैं, जो काटने उठने वाला होता है ना, जो फील्ड वगैरह में काम आता है, वो सब को देखते हैं। देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं, सरप्राइज होते हैं, क्योंकि वो तो थे भैया शहरी बंदे, उनको तो ये सब देखने को मिला नहीं था। वो सिर्फ बड़े बड़े ट्रक, मेट्रोज ये सब देखे थे। अब ये सब देखकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि भैया मुझे तो जानना है ये आखिर यूज कहाँ होता है और इससे काम क्या होता है। ठीक है, तो वे लोग क्या करते हैं कि वे लोग सोचते हैं, फिर क्या सोचते हैं देखो, सोचते हैं वे लोग कि प्लांट तो अपना खाना बना लेते हैं अपने से। ये आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना बना लेते हैं। ये लोग ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन हम इंसानों का क्या होता है जो कि हेटेरोट्रॉफ है, जिनको अपना खाना अपने से बनाने नहीं आता। वो जो मम्मी खाना बनाती है उसका बात यहाँ पर नहीं हो रहा है भाई साहब, यहाँ पर हो रहा है जो सूरज की गर्मी से अपना खाना बना लेते हैं, किसी का हेल्प नहीं लेते हैं, उसका बात हो रहा है। ठीक ना, तो अपना खाना ह्यूमन बीइंग या फिर जानवर वगैरह कहाँ से बनाते हैं? तो उनको जवाब मिलता है कि वे लोग बनाते नहीं है। वे तो या तो एक दूसरे को मार कर खाते हैं, जैसे आदमी मुर्गा खाता है ना, मछली खाता है ना, जैसे शेर हिरन को खाता है ना, या तो वे एक दूसरे को मार कर खाते हैं, या फिर वे ऑटोट्रॉफ्स को ही खा जाते हैं, क्योंकि उनको तो मिलता नहीं है, इसलिए वे ऐसा कांड करते हैं। तो अब देखो, अब बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, जो कि अपना खाना किसी को मार कर नहीं खाते हैं, ऑटोट्रॉफ से लेते हैं। खास करके उनकी बात करेंगे, यानी तो बोले तो अपने लोग भाई लोग की, किसान भाई की बात करेंगे यहाँ पर, और उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज़ और जान लो कि आखिर हम लोगों को खाना खाने की ज़रूरत क्यों है। एक बार खाना खा लो तो सालों साल क्यों नहीं काम चल जाता है। एक बार मोबाइल चार्ज करते हैं लोग तो दिन भर काम चल जाता है ना, सुबह तक काम चल जाएगा अगर पबजी नहीं खेलोगे तो वैसे ही हम आखिर मोबाइल का चार्ज क्यों ख़त्म होता है, क्योंकि हम लोग उस एनर्जी को, उस पावर को, उस चार्ज को कहीं ना कहीं यूज करते हैं। सिमिलरली वही चीज़ होता है हमारे शरीर के अंदर भी, हम भी कहीं ना कहीं उस खाने से बनी हुई एनर्जी को यूज किया करते हैं, तभी हमको एनर्जी की यानी कि फूड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो वो एनर्जी हमारे कहाँ पर ख़त्म होती है? डाइजेशन में, रेस्पायरेशन में, एक्सक्रिएशन में। ऐसा बायोलॉजी के टर्म में डाइजेशन मतलब खाना पचाना, और रेस्पायरेशन मतलब सांस उस लेने की क्रिया, एक्सक्रिएशन मतलब समझते हो रोज़ सुबह सूत उठ कर जो जाते हो ना बाथरूम में बैठने के लिए, वही एक्सक्रिएशन का प्रोसेस। ठीक, तो हम लोग अपना खाना प्लांट और एनिमल से लेते हैं, और या फिर दोनों से भी ले सकते हैं। तो अब देखो, अब बात करते हैं बेसिकली एग्रीकल्चर की। यहाँ से तुम्हारा टॉपिक स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर की। ठीक, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। अब देखो, हमारा पॉपुलेशन तो दुनिया में एक आदमी तो है नहीं, या फिर दो आदमी तो है नहीं, इसलिए बहुत सारे आदमी है, तो हमें फूड को बहुत लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना पड़ता है, और इसलिए क्रॉप का प्रोडक्शन भी और साथ साथ उसका मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही। अब देखो, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर किस किस तरह की एग्रीकल्चर हमारे यहाँ प्रैक्टिस की जाती है, मतलब होती है। तो 10,000 BC, मतलब कि आज 2000 चल रहा है ना, 2021 चल रहा है ना, तो कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि जब जीरो से स्टार्ट हुआ होगा, किसी ने सोचा होगा कि चल भाई आज जीरो है, आज से अगला साल 1 साल होगा, फिर 2 साल, ऐसे ही करते करते आज 2021 आया है। ऐसा तो हुआ होगा, मतलब कभी ना कभी जीरो हुआ होगा। वहाँ से 10,000 साल पहले, मतलब बोले जाए तो आज जो डेट है उससे 12,000 साल पहले किसी को भी पता नहीं था कि एग्रीकल्चर क्या होता है। 12,000 साल पहले नहीं पता था, मतलब कि 12,000 साल तक आ गया था। 12,000 से पहले मतलब 13,000 साल पहले नहीं पता था, 12,000 साल तक पता चलने लगा था धीरे धीरे कि भैया खेती बाड़ी क्या होती है। उससे पहले लोग क्या करते थे? उससे पहले लोग अपना खाना लोगों को मार कर खाते थे, जैसे कि मांस वगैरह इस सब पर जीवित रहते थे। तब वहीं से शुरुआत हुआ, लोग एक साथ रहने लगे, और राइस वगैरह सब का फसल को सब लोग रोपने लगे, फसल करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे, और वहीं से एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ।
आज से 12,000 साल पहले और 10,000 BC, बात समझ रहे हो ना, 10,000 BC ये लिया गया है जीरो से। आज 2000 है और जब जीरो होगा तब से 10,000 साल पहले, मतलब आज से 12,000 साल पहले, बात समझो। अब तब से एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। अब एग्रीकल्चर होता क्या है, एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। कभी कभी आप लोग नाम सुने हो ना कि भैया आज हमने देखा, क्या देखा, आज हमने देखा गेहूं का फसल, वेट क्रॉप। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर कोई बंदा आपसे बोलता है कि आज हमने वेट का क्रॉप देखा, या फिर वीट का क्रॉप, राइस का क्रॉप देखा, या फिर धान का फसल देखा, या फिर इस साल हम लोग धान का फसल लगा रहे हैं, मतलब वो बंदा कहना चाह रहा है कि एक जो बड़ा सा फील्ड है उस पर वो एक ही तरह का फसल लगाएगा, वो चाहे वीट का हो, राइस का हो, मक्का का हो, कुछ भी का हो, मतलब एक ही तरह का होगा। सीधा सा मतलब है कि जब एक फील्ड पर एक तरह की फसल लगाया जाए, एक तरह के ही प्लांट्स आप लगाते हो, तभी उसको फसल बोला जाएगा, नहीं तो नहीं बोला जाएगा। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा, बस छोटा सा मान लो, तुम्हारे कॉपी बराबर तुम्हारा ज़मीन है, खेत है, ठीक, और उसमें कॉर्नर पर कहीं पर तुम धान लगा दे रहे हो, कहीं पर तुम गेहूं लगा दिए, कहीं पर मक्का लगा दिए, एक ही खेत में, तो क्रॉप नहीं बोला जाएगा। क्रॉप कब बोला जाएगा, जब आप एक ही खेत में एक ही तरह के प्लांट्स को लगाओगे, वो भी लार्ज स्केल पर, तब उसको बोला जाएगा क्रॉप्स। ठीक, तो क्रॉप्स, आई थिंक कि तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज़ तुम्हें हम अपने देश के बारे में बताते हैं, और तुम्हें पता है कि हमारा देश भाई डाइवर्सिटी का देश है, यहाँ पर विविधता है, हर जगह डिफरेंसेस है, तरह तरह के लोग रहते हैं, क्लाइमेट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इतना चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये सब बातों को कि हमारा देश में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर अलग है, ह्यूमिडिटी अलग है, अलग अलग जगह बारिश अलग अलग अमाउंट में होती है, ये सब हम लोग जानते हैं। तो अब जानते हैं तो इस जानने का कोई काम है, इसका काम यही है कि अब इससे हमें पता चलेगा कि जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर वैसा फसल हम लोग लगा सकते हैं जो कि ज़्यादा बारिश में अच्छे से ग्रोथ हो, और जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर हम लोग ऐसे फसल लगा सकते हैं जो कि कम पानी में काम चल जाता है। जहाँ पर ठंडी ज़्यादा होगी वहाँ पर हम लोग ठंड वाले फसल लगा देंगे, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी गर्मी वाले फसल लगा देंगे। तो इस तरीके से इतना सारा डाइवर्सिटी के बावजूद भी इतने अलग अलग तरीके के फसल हो सकते हैं, फिर भी हमारे साइंटिस्ट लोगों ने हमारी सुविधा के लिए मात्र 2 ही तरीके के फसल्स का डेवलपमेंट किया है, मतलब 2 ही तरह से बांटा है, डिवाइड किया है। पहला है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है रबी क्रॉप्स। अब वैसे क्रॉप्स जो कि बरसात के मौसम में लगाए जाते हैं, रेनी सीजन में, उनको बोला जाता है खरीफ क्रॉप्स। ये जनरली लगाए जाते हैं जून टू सितंबर। एक याद करने का ट्रिक देखो क्या तुम लोग क्या याद कर सकते हो, और ट्रिक ये है कि एक बंदे का नाम याद रखो। क्या याद रखोगे, बंदे का नाम है जसोम। क्या नाम है, जसोम कुमार बंदे का नाम है भैया, कलर चेंज कर लो थोड़ा सा, जसोम कुमार। अब बस सिंपल सा नाम है, एक आदमी का नाम याद कर लो, इतने का तो नाम याद करके रखे हो, कितने तुम्हारे दोस्त होंगे कितने दुश्मन होंगे उतना नाम याद रखे हो, एक नाम याद रख लो, जसोम कुमार। मतलब कि यहाँ से ट्रिक स्टार्ट होता है। JS मतलब जून से सितंबर खरीफ क्रॉप्स, और यहाँ पर ओम है ना, PUBG में AWM का नाम, फ्री फायर में AWM का नाम, तो ओम से रबी क्रॉप्स मतलब कि अक्टूबर से मार्च, और ये जून से सितंबर। बस ट्रिक यहीं पर था, ख़त्म ट्रिक। आई थिंक कि तुम्हें समझ में बात आई होगी। जसोम कुमार JS से जून टू सितंबर, OM से अक्टूबर टू मार्च। ठीक, तो वैसे क्रॉप जो कि रेनी सीजन में लगाए जाते हैं, वैसे फसल जो कि रेनी सीजन में लगाए जाते हैं बरसात के मौसम में, यानी कि जून से सितंबर में, उन्हें खरीफ क्रॉप्स बोला जाता है। इसमें आते हैं तुम्हारे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कॉटन्स, ये सब खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। फिर आता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स मतलब कि ये वैसे फसल हैं जो कि ठंडी के मौसम में लगाए जाते हैं, यानी कि अक्टूबर से मार्च के महीने में लगाए जाते हैं। और इसमें तुम्हारे आ जाएंगे क्या क्या,
गेहूं का खेती आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा, गेहूं का फसल, चने लगाए जा सकते हैं, मटर लगाया जा सकता है, सरसों लगाया जा सकता है, लिनसीड भी लगाया जा सकता है। यह सब रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। अब देखो ये सब क्रॉप्स के अलावा भी बहुत सारे पल्सेस है जो कि इन सब सालों में लगाया जाता है, गर्मी के दिनों में लगाए जाते हैं। ग्रोइंग ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, बहुत अलग अलग जगहों पर लगाई जाती है, जैसे कि अरहर, मसूर, ये सब जो दाल है, बहुत सारी सब्जियां है। जैसे अभी गर्मी के दिन में कौन सा सब्जी सबसे अधिक आता है? पटल आता है ना, परवल जिसको पटल वगैरह बोलते हैं, वो सब जो वेजिटेबल्स है ये सब भी गर्मी के दिनों में लगाए जाते हैं। अब देखो एक चीज़ यहाँ से हमें क्वेश्चन यहाँ पर भैया बूझो भैया पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि हमने अभी पढ़ा पैडी लगता है बरसात के मौसम में, कि हम इसको ठंडी के मौसम में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा खेत है, मेरा फसल है, लगा देंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? तो कुछ नहीं होगा, लगाने को आप लगा सकते हो। एक चीज़ का दिक्कत हो जाएगा कि जो ये धान का पौधा है ना, फसल है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक। तो ये ठंडी के मौसम में पॉसिबल नहीं होता है कि एक तो आपको ठंड लग रही है, उसके बाद से आप उसमें इरिगेशन करो, उसको पानी दो, इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए लोग इसको ठंडी के दिनों में नहीं लगाते हैं, इसको बरसात के मौसम में लगाते हैं, जिसमें नेचुरल पानी आता है, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा और फसल भी अच्छा आ जाएगा। इसलिए इसको सिर्फ बरसात के मौसम में लगाया जाता है। अब देखो, अब ऐसा थोड़ी ना है कि हमने क्रॉप्स के बारे में जान लिया कि गर्मी के दिन में खरीफ क्रॉप्स, बरसात के दिन में खरीफ क्रॉप्स लगाए जाते हैं और ठंडी के मौसम में रबी क्रॉप्स लगाए जाते हैं। तो क्या अगर तुम थोड़ा सा, अभी मान लो कि बरसात चल रहा है, ठीक, अभी रेनी सीजन चल रहा है, अभी तुम लोग को पता है कि अभी धान का सीजन है, तो अगर हम लोग थोड़ा सा धान लेते हैं और ऐसे ही कहीं पर फेंक देते हैं तो क्या वो कभी लग पाएगा? टेक्निकली सोच कर एक बार देखो, अगर रोड पर फेंक दोगे तो लग पाएगा? मिट्टी का भी रोड अगर फेंक दोगे तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमें कुछ स्टेप्स इसमें ध्यान रखने होते हैं, इस सब का भी कुछ स्टेप्स होता है। और जो स्टेप्स होते हैं ना कल्टीवेशन के, उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? यहाँ पर देखो क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब कि डिफिनीशन अगर तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अरे यार पेन को क्या हुआ? स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कल्टीवेशन इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब इसमें सबसे पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। भैया अगर हमको बीज लगाना है, फसल लगाना है, तो कहाँ पर लगाएंगे? मिट्टी में ही ना लगाएंगे। तो सबसे पहले मिट्टी को तो प्रिपेयर करना होगा ना, कि भैया अब तू तैयार हो जा, अब हम तेरे अंदर फसल लगाने वाले हैं, ठीक। उसके बाद से मिट्टी तैयार हो जाएगा, बोलेगा कि ठीक है भाई फसल लगाओ। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? बीज उसमें छिड़केंगे, खाद बीज छिड़केंगे, फिर उसमें थोड़ा सा खाद वगैरह डालेंगे। उसके बाद से ये सब होने के बाद उसको थोड़ा सा पानी पिलाएंगे, इरिगेशन करेंगे। ये भी हो जाने के बाद उस सबको कीड़ा मकोड़ा से बचाएंगे, वीड्स से बचाएंगे, उसमें अलग से जो घास वगैरह हो जाते हैं उस सब नहीं लगने देंगे। सब चीज़ हो जाने के बाद फिर हम उसका कटाई करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग भी हो जाने के बाद, कटाई भी हो जाने के बाद उसको स्टोर तो करना पड़ेगा ना। अब ऐसा थोड़ी कि खेत में ही छोड़ दोगे काट कर, तो सर का काम ख़त्म उसका। तो फिर उसको हम लोग स्टोरेज करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। अब देखो, अब बारी बारी से इन सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को पढ़ते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ जो सॉइल है, मतलब सॉइल को तैयार करना फसल के लिए, खेती बाड़ी के लिए, ये किसी भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है। क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क भी होता है। इससे क्या होता है ना, देखो अगर हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इसको जोतते हैं, जुताई करते हैं, मतलब कि इंग्लिश में बोले जाए तो प्लॉगिंग करते हैं, प्लॉगिंग या फिर टिलिंग करते हैं। प्लॉगिंग करने से क्या होता है कि जो मिट्टी है जो कि सख्त पड़ गई रहती है वो लूज़ हो जाती है, ढीली हो जाती है, ढीला ढककर लूज़ हो जाती है, जिससे क्या होता है ना कि जो सीड्स होते हैं वो मिट्टी के थोड़े अंदर जा सकते हैं, जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अवेलेबल है। अगर ऊपर के लेयर पर रहेंगे तो चिड़िया तो दाना चुग जाएगी, ठीक। बोला जाता है ना कि अब पछता है क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही है।
चिड़िया नहीं चुगे, इसलिए उसको थोड़ा सा अंदर में लगाया जाता है, और अंदर में थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा अंदर नहीं लगाए जाते, थोड़ा सा अंदर। जैसे कि ये मान लो टॉप लेयर है, तो नीचे वाला सब यहाँ का जो मिट्टी है सब ऊपर आ जाता है, जब जोतते समय ये सब ऊपर आ जाता है, तो इसके अंदर जब बीज डाला जाएगा तो आसानी से अंदर जा सकता है और आराम से ग्रोथ हो सकता है उसका। और इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, उन सबको सांस लेने में यानी कि ऑक्सीजन में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि टॉप लेयर पर तो ऑक्सीजन है, टॉप लेयर पर तो ऑक्सीजन है, लेकिन जब मिट्टी सख्त पड़ गई है तो नीचे जाने का तो कोई छेदा नहीं न है बहुत ज़्यादा, तो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन होगा लेकिन कम होगा, घुटन हो जाएगी प्लांट्स की, क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स मर सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, और आपका खेती बाड़ी बर्बाद हो सकता है। इसलिए हम लोग खेत को प्लॉगिंग करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जब सॉइल्स ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है, तो उसमें क्या होता है ना, अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स उसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट के लिए और फार्मर के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। क्यों दोस्त होते हैं? ये जो अर्थवर्म्स होते हैं उसी में रहते हैं, खाते हैं, उसमें मर भी जाते हैं। तो उसमें मर जाते हैं तो उनका जो डिकम्पोज होते हैं, इससे सॉइल जो होती है ना वो फर्टाइल हो जाती है। फर्टाइल होने के कारण फसल अच्छे से उसमें उग सकती है। ठीक, तो ये हमने समझ लिया। और इसके बाद से क्या है, ये सब हो गया बाई सॉइल इन दिस वे वेरियस। हाँ, और जो अर्थवर्म्स होते हैं वो एक और चीज़ में काम करते हैं, उसमें जो पहले से पत्ता वगैरह, जब आप कभी खेत देखे होंगे, आई होप कि तुम सब ने खेत देखा होगा। ठीक, जो नहीं देखे होंगे भैया वो कमेंट में रिप्लाई करो। और धान वान जैसे कुछ फसल लगाते हुए भी देखा होगा तुम लोगों ने। तो जब खेत का जब जोताई होता है, प्लॉगिंग किया जाता है ट्रैक्टर के मदद से या फिर बैल वैल के मदद से, हल के मदद से, जब उसका प्लॉगिंग किया जाता है तो उसमें बहुत सारे आपको पत्ते वगैरह दिखाई देते हैं। ये सब जो पत्ते होते हैं ना वो सॉइल के थोड़े से अंदर चल जाते हैं, अंदर जाकर सड़ते हैं। और किसके मदद से सड़ते हैं? ये अर्थवर्म्स के मदद से सड़ते हैं। ठीक, और यही जाकर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होते हैं, जिससे प्लांट फसल अच्छे से डेवलप्ड करती है। ठीक, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्यों ज़रूरी है। और आप सभी को पता है कि प्लांट में पूरा नीचे तक अगर मान लो कि यहाँ से तुम लोग जितना तुम्हारा हाइट है 6 फीट, मान लो कि तुम्हारा 6 फीट हाइट है, उतना लंबा गहरा गड्ढा खोद दोगे और उसके अंदर कुछ डालोगे ना तो वो नहीं होगा, क्योंकि हमें इससे ये पता चलता है कि कुछ हद तक, कुछ गहराई तक ही न्यूट्रिएंट्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक, कुछ गहराई तक ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और उसी के बीच में अगर आपका क्रॉप जाएगा तभी वो होगा। और ये जनरली कुछ सेंटीमीटर्स में होता है। और इसके बाद से क्या है, और हमें पता चल गया कि लूजिंग और टर्निंग सॉइल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब उस वक्त से हम लोग प्लॉगिंग, टिलिंग चिल्ला रहे हैं, आखिर है क्या? डिफिनीशन तो तुम्हें लिखना होगा ना एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो साफ साफ दिया हुआ है कि लूजनिंग, सॉइल को लूज करने का यानी ढीला करने के प्रोसेस को प्लॉगिंग बोला जाता है, बोले तो टिलिंग बोला जाता है। दोनों का मतलब एक ही है, प्लॉगिंग और टिलिंग। जैसे तुम्हारा 2 नाम हो सकते हैं ना, कुछ भी नाम, एक घर का नाम, एक स्कूल का नाम, एक निक नेम जिससे तुम्हारे दोस्त तुमको गाली देते वक्त बुलाते होंगे, और एक तुम्हारा पर्सनल नाम जिसको तुम अपने नाम से इज्जतदार समझते होगे। ठीक, तो ऐसे ही इसका 2 नाम है, प्लॉगिंग और टिलिंग। अब ये जो प्लॉगिंग और टिलिंग का काम होता है, जुताई का जो काम होता है, ये प्लॉग्स के द्वारा होता है, मतलब कि हल के द्वारा होता है। ये एक ऐसा मशीन होता है जो कि लकड़ी और आयरन से बना हुआ होता है। मतलब आप लोग हल देखे हो क्या? नहीं देखे हो तो रुको, अभी हम गूगल पर आपको दिखाते हैं। देखो, इसी को बोला जाता है हल। ये सब जो है ना, ये इसमें लोहा से बना हुआ है, ये भी लोहा से ही बना हुआ है। जनरली कभी कभी जो बैल वगैरह में होता है वो सब लकड़ी से बना हुआ था। यहाँ पर देखो, ये जो लोहा है यही जब मिट्टी के अंदर जाता है और फिर इसको ट्रैक्टर के मदद से इधर खींचा जाता है तो ये मिट्टी को उखाड़ देता है, जिससे मिट्टी जो होती है वो ढीली पड़ जाती है। ठीक, तो ये हल होता है, तुम्हें समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब एक और चीज़ भी देख लो, इसको बोला जाता है लेबलर। इसको क्या बोला जाता है? लेबलर। इससे क्या होता है ना, एक सेकेंड, ये वाला शायद इमेज नहीं है।
हाँ, ये वाला इमेज है। देखो इससे क्या होता है कि जब जब खेत को जोत दिया जाता है तो क्या होता है, मिट्टी बहुत ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। उस वक्त मिट्टी ऊबड़ खाबड़ रहता है, उसमें जो सीड डाला जाता है वो ऊपर ऊपर दिखाई देता है, तो चिड़िया उड़िया नहीं चुगे और सब मिट्टी जो है वो जो आपका जो खेत है वो एक बराबर हो जाए। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो लेवलर मशीन है इसको उसके ऊपर चलाया जाता है ट्रैक्टर के मदद से। तो ये जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ का मिट्टी प्लेन कर देता है, एक लेवल में ला देता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लेवलर। ठीक, लेवल में लाने का काम करता है। तो ये भी आपने इसको बस याद रखो, ये वाला फिगर को याद रखो, आगे मैं पढ़ाऊंगा तो काम आएगा। तो हमने प्लॉग को देख लिया। प्लॉग क्या होता है, एक लकड़ी से बना हुआ और उसमें आयरन के चीज़ें लगाई होती है, जो क्या बोलते हैं उसको, नाखून जैसा लगाया हुआ था, उसी को बोलते हैं प्लग, हिंदी में बोला जाता है, इसको बोला जाता है हल। ठीक, अब कभी कभी ऐसा होता है कि खेत को जोतने से पहले, प्लॉगिंग करने से पहले हमें उसमें पानी मिलाना पड़ता है ताकि थोड़ा सा खेत नरम हो जाए, जिससे और ज़्यादा आसानी से हम लोग मिट्टी को लूज़ कर सकें। तो उसमें हम लोग इरिगेशन कर देते हैं, पानी मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं। और जो खेत जब इनका जुताई हो जाता है, जब खेत जब जुताई हो जाता है तो इसमें बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े मिट्टी के पत्थर, जिसको भोजपुरी में, बिहार में ढेला वगैरह बोले जाता है, ढेला, ये सब ढेला ढीपा जो भी बोलो, ये सब बच जाते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रम्स। बड़े बड़े जो मिट्टी के गोले होते हैं इनको बोला जाता है क्रम्स। ठीक, तो अब ये क्रम्स को फोड़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सब को फोड़ा जाता है किससे, लेबलिंग मशीन के मदद से, जिसको लेबलर बोला जाता है, लेबलर। ठीक, इसके मदद से इसको फोड़ा जाता है और मिट्टी को बराबर कर दिया जाता है। आज आपको पूरा किसान अपन बना देंगे। और कभी कभी जब खेत की जुताई होती है तो उस वक्त हमें मैन्यूर्स भी मिलाने पड़ते हैं। मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स में कुछ अंतर होता है। जब आपका घर का सब्जी वगैरह सड़ जाता है, उससे जब आप खाद बना रहे हो तो उसको बोला जाता है मैन्यूर्स। ठीक, ऑर्गेनिक चीज़ें से बनी हुई होती है। और कभी कभी प्लांट्स में, किसी भी खेत में होता है ना कि इस खेत में भैया नाइट्रोजन की कमी है, तो हम लोग नाइट्रोजन लाकर थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर्स होता है, जो केमिकल्स होता है, उसको थोड़ा सा छिड़क देते हैं। जिसमें यूरिया की कमी होती है उसमें थोड़ा सा यूरिया वगैरह छिड़क देते हैं। पोटासियम की कमी होती है तो पोटास नाम का खाद लाकर छिड़क देते हैं। तो इस सब को जो बोला जाता है फर्टिलाइजर्स, एक केमिकल्स होते हैं। और इससे क्या होता है, सॉइल मॉइस्ट हो जाता है मैन्यूर्स के मदद से। मैन्यूर्स जब मिला जाता है तो सॉइल मॉइस्चर हो जाता है, इसमें मॉइस्ट आ जाता है, नरम हो जाता है। ठीक, तो हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें पता चली कि खेत को जोतने में, फिर से उसको प्लॉगिंग, मतलब प्लॉगिंग करने में, और मिट्टी को लेवल करने में, एक बराबर करने में कुछ चीज़ें की हमें काम आ रही है। मतलब पहला ही हम लोगों ने स्टेप पढ़ा, उसमें हमें 2 चीज़ों की काम पड़ गई, 3 चीज़। एक तो आपका ट्रैक्टर पड़ गया, दूसरा आपका हल पड़ रहा है, और तीसरा आपका लेबलर पड़ रहा है, लेबलर, जिसको हेंगी बोलते हैं, हेंगा जो भी बोलते हैं हिंदी में, उसका आपको ज़रूरत पड़ा है, जो कि एक बराबर मिट्टी को करता है। तो कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, मतलब कि खेती बाड़ी के औजार के भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक, बीज लगाने से पहले तो हमें पता है कि क्रम्स को, जो पत्थर होते हैं मिट्टी के, इन सब को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमें अच्छे फसल से मिल सके। अब ये बहुत अलग अलग टूल्स के मदद से किए जाते हैं, जैसे कभी कभी ये हल के द्वारा, प्लॉग के द्वारा कर दिए जाते हैं, कभी कभी ये खुरपी होए, जिसको खुरपी बोला जाता है, कभी कभी कल्टीवेटर मशीन के द्वारा कर दी जाती है। ये सब मशीन के नाम है। अब देखो प्लग क्या होता है। प्लग तुम लोगों ने इमेज में देखा था ना, जिसका ऐसे नाखून निकला हुआ रहता है, ऐसे नीचे में ऐसे ऐसे नाखून निकला हुआ रहता है, ऐसे मशीन रहती है, प्लॉगिंग मशीन, उसको बोलता है प्लग। और ये बहुत पहले से, आज से नहीं, ये बहुत पुराने समय से यूज होते हुए आ रही है, मिट्टी को लूज़ करने के लिए, टिलिंग करने के लिए, खेत की जुताई के लिए। ये बहुत पुराने समय से यूज होता हुआ आ रहा है। और इससे हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी खाद वगैरह मिला देते हैं, और इसमें जो घास जम जाती है, वीड्स क्या होता है, वीड्स होते हैं, जैसे देखो तुम लोग गेहूं का फसल लगा रहे हो तो उसके अंदर घास वगैरह कुछ जम जाता है ना, अपने से ग्रोथ उसका हो जाता है, जम जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वीड्स। जिसको मतलब डेफिनेशन सुनना चाहो तो सुन लो, अनवांटेड
प्लांट्स ग्रो इन क्रॉप्स इज कॉल्ड कॉल्ड वीड्स। मतलब कि अनचाहे जो पौधे हैं जब हमारे फसल के बीचों बीच जम जाते हैं तो उसको वीड्स बोला जाता है। अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। और ये जो प्लॉगिंग मशीन है क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, इसको हमने आपको दिखा दिया। पहले तो ये एनिमल्स के मदद से, जैसे कि घोड़े ऊँट के मदद से इसको चलाया जाता था। फिर इसको चलाया जाने लगा क्या चीज़ के मदद से, बैल के मदद से। और ये कभी कभी जब पहले के समय में ऐसे ट्रेंगुलर शेप में होता था, ट्रेंगुलर शेप में ऐसे एक लकड़ी होता था। अरे ये क्या खुल रहा है, एक ऐसा लकड़ी होता था और इसमें ऐसे आयरन का नेल जोड़ा हुआ रहता था। ठीक, तो इसको बोला जाता था प्लॉग शेफ्ट। प्लॉग शेफ्ट एक ट्रेंगुलर शेप का होता था, लंबे लकड़ी से बना हुआ रहता था। देयर इज ए हैंडल। अरे इसको इतना ज़्यादा पढ़ने से अच्छा इसको हम आपको दिखाई देते हैं यार क्या होता है। यही होता है प्लॉग शेफ्ट। यहाँ पर देखो एक लंबा सा लकड़ी गया हुआ है और ये होता है आयरन का बना हुआ। इसको बैल के ऊपर या फिर आदमी के ऊपर, घोड़ा के ऊपर, किसी के भी ऊपर रख दो और ऐसे जब खींचा जाता है तो ये जो है ना इससे मिट्टी उखड़ जाता है तो हमारा खेत प्लॉगिंग हो जाता है। इसको बोला जाता है प्लॉग शेयर। प्लॉग शेयर, प्लॉग शाफ्ट, प्लॉग शाफ्ट ही बोला जाता है इसको, प्लॉग शाफ्ट। और ये जो है ये इसको बोला जाता है प्लॉग शेयर। ओके, तो आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ गया यार। प्रैक्टिकल नॉलेज लो हमसे। अब ये देखो ये है होय, जिसको बोला जाता है क्या बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं खुरपी। देखो यहाँ पर इसमें ये जो है ना, इससे हम लोग क्या करते हैं कि घास वगैरह को काटने में आसानी होता है। जो खेत में घास आ जाते हैं इसको काटने में इससे आसानी होता है। ये होता है होय। ये तुम्हें समझ में आ गया। अब आजकल कल्टीवेटर्स यूज किए जाते हैं, कल्टीवेटर्स। इसको भी लिखो कल्टीवेटरस, कल्टीवेटरस, कल्टीवेटर्स। ये देखो ये कल्टीवेटर्स है। मतलब हमने आपको जो प्लॉग दिखाया था ना, सिमिलरली ये भी वही चीज़ होते हैं, बस इसमें ये थोड़ा सा मजबूत होते हैं, आयरन के पूरा होता है। ये सब भी पूरा आयरन का होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है और ये ट्रैक्टर के मदद से खींचा जाता है। ठीक, ये होता है कल्टीवेटर। तो आई होप कि ये वाला टॉपिक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट वाला तुम्हें समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। भाई मुझे जहाँ तक लगता है आज आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हो और बहुत ज़्यादा थक गए होगे, तो अब लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। कोरोना वायरस से अपना सुरक्षा करो। टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार जाने का मन नहीं कर रहा फिर भी